भारतीय नौसेना का सबसे अनोखा जहाज INSV कौंडिन्य गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना होगा। यह जहाज 2 हफ्तों में मस्कट यात्रा पूरी करेगा और उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी बाली के लिए रवाना होगा। यह वही मार्ग है जिससे होकर हजारों साल पहले व्यापार हुआ करता था। तो ये कंसेप्शलाइज 2021 में किया था। उस समय एक अजंता का एक पेंटिंग देखा था, जो वो उस पेंटिंग की स्पेशलिटी ये थी कि उसमें जो बोट थी वो 3 मास की थी, बहुत बड़ी मास की थी। उसको देख के ऐसे लग रहा था कि भारत कई राज्यों से बड़े बड़े ट्रेडिंग कर रही थी। हमारे मर्चेंट्स इतने काबिल थे कि कई चीज़ें कर पा रही थी, कई तरह की ट्रेड्स कर पा रही थी, और हमारे पास हिस्ट्री में भी कहा जाता है कि हम काफ़ी कुछ ट्रेड करते थे। ये जो पिक्चर था उसको पहले मॉडल बनाना था, और वो मॉडल बनाने के बाद लकड़ी का जहाज बनाना था। पहली कठिनाई थी नेवल आर्किटेक्ट को कि पिक्चर का जो मॉडल है उसको जहाज के मॉडल बनाना, उस मॉडल से फिर लकड़ी के जहाज बनाने के लिए कारीगर ढूंढना, डिजाइन करना और एक काबिल शिपयार्ड को ढूंढना। इसमें काफी टाइम लगा। उसके बाद जब हमने ये कारीगर आइडेंटिफाई किए, वहां से लेकर हमारी स्पीड काफी बढ़ गई। सिर्फ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल में हमने जहाज को लॉन्च किया, नेवी में इंडक्ट किया, और जब लॉन्चिंग खत्म होने के बाद हमने हमारी क्रूज सेट कर दी और ट्रेनिंग शुरू कर दिया। ये जहाज में सेल करने से पहले इन्हें कारपेंट्री सिखा गया, रस्सियों का रिगिंग सिखाया गया। ये सब तैयार करके फिर हमने सेलिंग शुरू किया। सेलिंग भी आज के मॉडर्न सेलिंग वेसल्स जो हैं उससे काफ़ी अलग है। ये आज के सेलिंग वेसल्स के सेल्स ट्रायंगुलर शेप होते हैं, इसमें अगर देखो तो स्क्वायर सेल है। इसकी जो टेक्निक है, इसको सेल करना और जो मॉडर्न सेलिंग वेसल्स को सेल करना, उसमें काफ़ी अंतर है। हमें काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं अनलर्न एंड लर्न अगेन, वो करना पड़ा। हम कई दिन कई रातें समंदर में सेल किए ट्रेनिंग करने के लिए, और ट्रेनिंग ही नहीं, हमारे अपने आप को सिखा रहे थे, क्योंकि ऐसी बोट सेल करने वाले आज कोई जिंदा नहीं है, 1500 साल पुरानी बात है। तो अपने आप को सीखना, अपने आप को प्रिपेयर करना, कुछ प्लान करते थे हम कि इस तरह से हम ट्रेन करेंगे, आज ये कोर्स में जाएंगे, ये टैकिंग करेंगे, ये जैबिंग करेंगे। फिर वहां जाके पता चलता था कि इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर अगले दिन आके फिर सेल करते थे, तो ये सब मॉडिफिकेशन करके हमको करना पड़ता था। एक ऐसा जहाज है जहाँ पे कोई GPS नहीं है, कोई मशीन्स नहीं है, और एक ओमान जा रहा है, कितना दिन लगेगा? ये किस प्रकार का पूरा? हमारा अनुमान है कि 14 दिन लगेगा, 14 से 16 दिन का हमारा अनुमान है। पर आपने सही बोला, GPS नहीं है या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ये सब अनुमान पे होगा। अच्छी हवा मिल गई तो जल्दी पहुंच जाएंगे, हवा की डायरेक्शन बदल गई या हवा कम हो गया तो कुछ और दिन लगेंगे। पर पुराने ज़माने में भी यही होता था कि कुछ प्लान होता था, आगे पीछे करके तकरीबन पहुंच जाते थे। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज रहेगी या किस प्रकार से? ये तो एक हमारे देश को एक दिखाने के लिए है कि ये क्या बोलते हैं, ये हमारी धरोहर है। अब आगे की सेलिंग इसके बाद इसके सक्सेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। सेलर और क्रू मेंबर हमारे बोट में 4 ऑफिसर्स हैं, 13 सेलर्स हैं, और मिस्टर संजीव सन्याल भी हमारे इस एक्सपीडिशन के एक पार्ट हैं। सर, उनको किस प्रकार की उनकी सेवा ली गई थी यहाँ पे, क्या रोल रहा है उनका? तो उन्होंने एक बुक लिखा है, उसमें उनके रिसर्च में ये स्टिच शिप का कंसेप्ट आया, कौंडिन्या का कंसेप्ट आया। तो उस कंसेप्ट को जो सूत्रधार कहते हैं, जो कंसेप्ट को ड्राइंग बोर्ड पे लाते हैं, वो उन्होंने किया। बता दें, INSV कौंडिन्य को प्राचीन भारतीय जहाजों से प्रेरणा लेकर पारंपरिक तरीके से बनाया गया है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों की जगह नारियल के रेशों की रस्सियों से सिला गया है। साथ ही प्राकृतिक पदार्थों से जोड़ा गया है। कौंडिन्य पोत में पुराने इतिहास, शानदार कारीगरी
और आधुनिक नौसैनिक कौशल का एक अनोखा मेल है। तो जैसे आपने बताया, जैसे आपको आइडिया है इसका, अभी हम इट इज लाइक गोइंग बैक इन टाइम। ये हम पास्ट में जा रहे हैं। ये 2000 साल पुराने जो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें हम मेटल का यूज नहीं करते थे, जिसमें हमने ओनली वुडन प्लैंक्स एंड क्वायर से ये रोप बोट बनाई गई है। एंड क्योंकि हम अभी मॉडर्न जमाने में जा रहे हैं, तो हमने बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे हैं, जैसे लाइफ बोट्स रखी हुई हैं, बट देयर इज नो स्टैंड बाय इंजन, सो ओनली हम सेल्स पे जा रहे हैं। सर, किस प्रकार से आपकी भी ट्रेनिंग हुई? ये सेलर बोट है जहाँ पे कोई मशीन नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, और यहाँ से आप सीधे ओमान जा रहे हैं। जी, तो सही बताया आपने। हम काफी प्रिपरेशंस के साथ जा रहे हैं। पहले हमने हार्बर में ट्रेनिंग की इस बोट पे, इस बोट को समझा, क्योंकि ये बोट कैसे बिहेव करेगी, हवा से, टाइड से कैसे बिहेव करेगी, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको समझा। फिर हमारी हिम्मत बढ़ी, हम थोड़े समुद्र में कुछ हम दिन बाहर सेलिंग करके आए, एंड देन वी हैव डन ओवरनाइट सॉर्टी। ओवरनाइट सॉर्टी मतलब आप 3-4 दिन कंटिन्यूस पानी में थे, तो उससे हमारा बोट अच्छा हैंडल हुआ है। अभी हमारा समझ बोट के बारे में बढ़ गया है, एंड नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हम ये मस्केट वाला जर्नी कर सकते हैं। ये बोट की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? पूरी लकड़ी से बनी है, तो किस तरह से है? तो जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी से हमने बनाई है, तो कंफर्ट लेवल नहीं है इस बोट में। जैसे हम बोट के बारे में सोचते हैं कि लग्जरी होगा, तो लग्जरी नहीं है। हमारा बेसिक आप रहने सहने का भी देखेंगे, तो बेसिक बहुत ही स्लीपिंग बैग्स लेके हम जा रहे हैं, जिसको हम यूज करेंगे सोने के लिए। खाना बनाने के लिए भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेसिक जो है खाने बनाने की टेक्नोलॉजी है। सो एंड देयर इज नो फ्रिज ऑन द शिप, सो इफ यू नो, तो आपका फ्रेश राशंस 3-4 दिन के बाद खराब हो जाएगा। तो ओमान पहुंचते पहुंचते करीब 2 हफ्ते लग जाएंगे। किस प्रकार की आपकी पूरी तैयारी? हाँ, तो सबसे पहले हमने पूरा पैसेज प्लान किया है। यहाँ से 650 माइल दूर है मस्कट, तो हम सोच रहे हैं 15 से 20 दिन लगेंगे। तो हमारी प्लानिंग इसी हिसाब से, क्योंकि विंड्स हमारी फेवरेबल हैं मस्कट जाने के लिए, एंड हमने चार्ट पे स्टडी किया है कि करंट्स भी फेवरेबल हैं, सो दैट शुड हेल्प अस।